जय हिंद बच्चों। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स की और फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जैसा कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो अपना फर्स्ट चैप्टर है, इस फर्स्ट चैप्टर में चार्ज और फील्ड मतलब ऐसी फील्ड जो कि भैया एरिया, फील्ड को हम बोलते हैं एरिया, और चार्ज क्या बवाल है यार। चार्ज की बात करते सबसे पहला वर्ड आता है मोबाइल चार्ज, लैपटॉप चार्ज, या फिर आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो चार्ज हो सकती है उसे हम बोलते हैं चार्ज। अब चार्ज में यदि हम बात करें तो चार्ज में क्या करेंगे कि चार्ज है क्या, चार्ज बना कहाँ से, पहले कहाँ से बना, चार्ज की प्रॉपर्टी कहाँ से आई। एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ। आज के ज़माने में हम लोग सिगरेट जलाते हैं लाइटर से, लेकिन पहले ज़माने में सिगरेट लाइटर से नहीं जलाते थे। कैसे जलाते थे सर? रुई रखते थे और रुई के पास हम लोग स्पार्क प्रोड्यूस करते थे और वो रुई जल जाती थी। इसी तरह एक कॉन्सिडेंस की बात है, साइंटिस्ट का नाम है थेल्स, थेल्स साइंटिस्ट थे और इन्होंने क्या किया कि वो एक समुद्र किनारे एक बोल्ड ओशियन के पास बैठे हुए थे और उन्होंने क्या किया कि जो रुई के दो गोले उनके पास रखे थे, ऊन के गोले थे वो, उन्होंने क्या किया समुद्र के पास से एक पत्थर उठाया और उस पत्थर को उस रुई के गोले से रगड़ दिया। उस पत्थर को इस तरह से उस रुई के गोले से रगड़ दिया। पीले रंग का पत्थर था, रेन पत्थर था, ठीक है। फिर आपका क्या हुआ, वो क्या देखते हैं कि जो रुई पत्थर पर रगड़ने के बाद जो गोले पहले पास रखे थे, बिल्कुल पास थे, अब पत्थर पर रगड़ने के बाद इनमें एक ऐसी प्रॉपर्टी आ गई कि वो किसी भी कीमत पर पास नहीं आने के लिए तैयार थे। यानी कि क्या हुआ सर, कुछ ना कुछ बवाल आया। क्या बवाल आया? कोई ना कोई बवाल आया जिससे कि वो रुई के गोले पास नहीं आ रहे थे। वो पास क्यों नहीं आ रहे थे, ऐसा क्या हुआ? यदि वो पास नहीं आए यानी उनमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी आ गई। बस यहीं से पहले साइंटिस्टों के दिमाग की बत्ती जल गई कि भैया चार्ज कुछ होता है, चार्ज कुछ होता है। साइंटिस्टों के दिमाग की बत्ती जल गई कि चार्ज कुछ होता है। अब उस दिन से हमने चार्ज के बारे में और एक्सपेरिमेंट किए। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं, कोई भी थ्योरी फिजिक्स में अपने आप नहीं बनती है। फिजिक्स में थ्योरी बनाने के लिए हमें 5 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। पहला स्टेप होता है सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, दूसरा कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, तीसरा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, फोर्थ मैथमेटिकल मॉडलिंग और फिफ्थ वेरिफिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरी। इस तरह से साइंटिस्टों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। जैसा कि पहला एक्सपेरिमेंट गिलास रॉड को गिलास रॉड को रब किया किस पर? गिलास एक रॉड ली और गिलास रॉड को रब किया एक सिल्क की क्लॉथ पर रब कर दिया। गिलास रॉड को सिल्क के क्लॉथ पर रब कर दिया और गिलास रॉड को सिल्क के क्लॉथ पर रब करने के बाद गिलास के क्लॉथ को सिल्क के क्लॉथ पर रब कर दिया और क्या हुआ, गिलास के रॉड पर कोई ना कोई चार्ज आ गया। क्या चार्ज आया? गिलास पर एक चार्ज आ गया और उन्होंने क्या किया, उस गिलास को किसी तरह फ्रीली हैंग कर दिया। इस फ्रीली ने क्या की, गिलास रॉड थी। अब दूसरी एक गिलास रॉड और लाए, दूसरी गिलास रॉड इसके कांटेक्ट में लाए तो वो क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जो गिलास रॉड पहले आपस में पास रखी थी, दो गिलास रॉड आपस में पास रखी थी, अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि एक गिलास रॉड ये है और दूसरी गिलास रॉड ये है। ये दोनों गिलास रॉड किसी भी कीमत पर पास नहीं आ रही। और क्या देख रहे हो, रोटेट हो रही है कि नहीं हो रही? दोबारा देखो, जो गिलास रॉड ला रहे थे और रोटेट हो रही है, यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी आ गई जिसकी वजह से ये गिलास आपस में रिपेयर हो रहा है। फिर और साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट और किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया? एक्सपेरिमेंट एक और हुआ। वो एक्सपेरिमेंट हुआ कि उन्होंने बिल्ली की खाल पर, बिल्ली कैट की स्किन पर एक एबोनाइट रॉड को रखा और जब एबोनाइट रॉड को रखा तब क्या देखते हैं कि जो गिलास रॉड जो पहले हैंग करी हुई रखी थी, ये गिलास रॉड है और ये हैंग करी हुई गिलास रॉड रखी हुई है, फ्रीली हैंग है, और जब इसके पास दूसरी एक एबोनाइट रॉड आ रही है
एबोनाइट रॉड ला रहे हैं तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको खींच रहे थे, पास ला रहे थे। ऐसा क्या हुआ, यानी कि साइंटिस्टों ने कुछ देखा कि भैया कोई ना कोई दो प्रॉपर्टी आ रही है। एक तो ग्लास रॉड में प्रॉपर्टी आई, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी ग्लास रॉड में जरूर आई होगी, और दूसरी प्रॉपर्टी आई है एबोनाइट रॉड में। दूसरी प्रॉपर्टी किसमें आई, एबोनाइट रॉड में प्रॉपर्टी आई, जिसकी वजह से इनमें गिलास को रिपेल कर रहा है, एबोनाइट रॉड और गिलास एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। अब ऐसा हुआ तो अब क्या होगा आगे देखते हैं। यदि हम बात करें क्या सर चार्ज यहीं से बन गया, चार्ज आप लोगों ने भी बनाया है। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ मैं, याद करो आप, जब आपने क्या देखा होगा, जब आप किसी फ्रेंड का बर्थडे वगैरह होगा तो आपने क्या होगा, टेप नहीं मिल रहा होगा तो आपने उसको क्या किया, बलून को बालों पर रब कर दिया और स्टिक कर दिया दीवार से। अरे कैसे स्टिक हो गई, यानी बलून जो कि क्या प्रॉपर्टी आ गई, बस भैया वही प्रॉपर्टी है चार्ज की। यानी कि चार्ज कहाँ से बना भैया, चार्ज बना रब करने से, दिमाग में आया रब। तो चार्ज क्या है, चार्ज एक प्रॉपर्टी बोला मैंने, चार्ज एक प्रॉपर्टी है। चार्ज किसी भी मटेरियल या फिर किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से दूसरा कोई भी इलेक्ट्रिकली ऑब्जेक्ट उसके पास ला रहे हैं, कम नियर टू इट, तो क्या हो रहा है, किसी फोर्स का अनुभव होता है। फोर्स कैसा सर, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, दोनों फोर्स हो लग रहे हैं। यानी कि चार्ज क्या है, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, किसी भी मैटर की खुद की इंटरनल प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट, कोई इलेक्ट्रिकली ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट हो रहा है या फिर रिपेल हो रहा है। अट्रैक्ट हो रहा है मतलब क्या है, सर पास आ रहा है, रिपेल हो रहा है मतलब कि दूर जा रहा है। तो चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर विच एक्सपीरियंस अ फोर्स when another electrical object come near to it। खत्म कहानी। चार्ज क्या है, किसी भी प्रॉपर्टी है। अब आते हैं चार्ज, सर चार्ज के टाइप्स की बात करते हैं। चार्ज के टाइप की बात कर लेते हैं। तो चार्ज के दो टाइप हैं, एक तो पता है चार्ज पॉजिटिव चार्ज और एक है आपका नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कौन सा और नेगेटिव चार्ज कौन सा, कहाँ से चार्ज, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो देखा उसके हिसाब से उसने चार्ज के दो नाम रखे, पहला नाम रखा पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नाम रखा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या है, यदि हम बात करें पॉजिटिव चार्ज क्या है, तो पॉजिटिव चार्ज सर जो हमने सिल्क को किस पर रगड़ा था, किसको रब किया था, सिल्क को हमने रगड़ा था, रब किया था गिलास रॉड पर। तो गिलास रॉड पर जो प्रॉपर्टी आई वो क्या थी, पॉजिटिव चार्ज। और इसके अलावा दूसरा क्या था, दूसरा हमने लगाई थी एबोनाइट रॉड, कैट की स्किन पर। तो एबोनाइट रॉड पर जो प्रॉपर्टी आई वो थी नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज कितने पास दो टाइप हो गए, चार्ज के दो टाइप हो गए, एक अपने पास है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब आते हैं सर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज समझ में आ गए। अब चार्ज खुद की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से किसी फोर्स का एक्सपीरियंस कर रही थी। चार्ज के दो टाइप, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब हम आते हैं चार्ज से थोड़ा सा आगे कि भैया चार्ज प्रोड्यूस क्यों हुआ, चार्ज बना ही क्यों, प्रॉपर्टी सॉल्व कर लेंगे हम लोग। चार्ज बना ही क्यों, चार्ज बना कैसे बनेगा। अब एक आप शुरुआत करते हैं। यदि हम केमिस्ट्री की बात करें तो आपको पता है कि केमिस्ट्री में से हम बोलते हैं कोई भी न्यूक्लियस और न्यूक्लियस पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते रहते हैं। हमने ही पढ़ा, चलिए भाई, चलो भाई आपने पढ़ा, दीजिए आपके इलेक्ट्रॉन है, दीजिए आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन से तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अब क्या हुआ, यदि इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, अच्छी इलेक्ट्रॉन से मिलकर आपको पता है कि भैया एटम है, एटम से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन। जब और भी डिटेल में पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा ज़्यादा 24 सब एटॉमिक पार्टिकल। अब यदि इसके इलेक्ट्रॉन, यदि मैं इसको रगड़ूंगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा सर, फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन से क्या निकलेगा सर, फ्रिक्शन से हीट जनरेट होगी। यानी हीट जनरेट होगी तो हीट कौन लेगा सर, हीट लेगी इस इलेक्ट्रॉन ने। और जब इलेक्ट्रॉन ने हीट ले ली तो क्या करेगा, ये जंप करेगा, अपने ऑर्बिट को छोड़ देगा। यानी क्या हुआ सर, दोबारा समझा, मेरे पास दो बॉडी
एक ए बॉडी और दूसरी बॉडी मेरे पास बी बॉडी है। मेरे पास दो बॉडी है, ए बॉडी और बी बॉडी। यदि ए बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा था सर, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। तब जे चला गया, वो चला गया, तो इसमें क्या बचा सर, जे बॉडी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। बात समझ में आ गई ना। अब जो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा सर, इलेक्ट्रॉन चला गया इस वाली बॉडी पर, बी बॉडी पर। अब बी बॉडी पर पहले इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं 10 थे और प्रोटॉन कितने 10 थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अब इस पर इलेक्ट्रॉन हो गए 11 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी कि प्रोटॉन कितने हो गए सर, प्रोटॉन इस पर 10 ही है। इसका मतलब कैसी, ये बॉडी कैसे चार्ज हो गई, नेगेटिव चार्ज। यानी कि दिमाग में क्या आया कि जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वो बॉडी कैसी, जिससे निकला हाँ पॉजिटिव चार्ज, और जिस पर आया वो कौन सी सर, नेगेटिव चार्ज। जिससे कि इलेक्ट्रॉन निकला वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, और जिससे कि इलेक्ट्रॉन रिसीव हुआ, जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को ले लिया वो कैसे हो गई, नेगेटिव चार्ज। इस तरह से बॉडी पर चार्ज आ जाता है। अब आते हैं कि सर चार्ज करने का तरीका ही समझ में आ गया। मान लीजिए किसी बॉडी को चार्ज करना है तो कैसे चार्ज करेंगे सर, रब कर दो या फिर फ्रिक्शन से बॉडी चार्ज हो जाएगी। तो पहले ही प्रॉपर्टी आपको यदि मैं आपको बता दूँ कि वे ऑफ चार्जिंग की बात करें तो वे ऑफ चार्जिंग कौन से हो गए, वे ऑफ चार्जिंग हो गए पहला फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मीन्स रबिंग, रब करने से कोई बॉडी चार्ज हो रही है। अब एक चीज़ और देखो, मैं दोबारा से वही बना रहा हूँ फिगर, ए बॉडी और बी बॉडी वाला। ये आपकी ए बॉडी है और ये आपकी बी बॉडी है। यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए और दो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आए सर, दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉडी पर आ गए। यानी कि जे कितनी हो गई चार्ज सर, 2 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज हो गई, पॉजिटिव चार्ज हो गई 2 इलेक्ट्रॉन। किसके बराबर सर, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज। और जे कितनी बराबर हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। ये कैसे हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। अब देखो दोबारा से देखते हैं कि यानी कि यदि फ्रिक्शन से हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, नंबर 1 दोनों की ऑब्जेक्ट क्वांटिटी मैग्नीट्यूड तो सेम है बट पोलैरिटी डिफरेंट हो रही है। यानी कि पोलैरिटी डिफरेंट हो रही है बट दोनों, यदि मैं इन दो ऑब्जेक्ट को रब करके चार्ज, इसको पॉजिटिव चार्ज करूं और इसको नेगेटिव चार्ज करूं, तो जितना ये रेड मार्कर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ये वाला मार्कर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। यानी कि क्वांटिटी मैग्नीट्यूड सेम बट पोलैरिटी डिफरेंट, दोनों की पोलैरिटी क्या हो गई, डिफरेंट हो गई है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हुआ। ये तो अपना हो गया चार्जिंग का पहला, इधर चार्जिंग का पहला तरीका। फर्स्ट तरीका चार्जिंग का रबिंग और फ्रिक्शन से या फिर रबिंग से हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। दूसरा तरीका यदि हम बात करें तो एक आपको अच्छी तरह याद होगा, तो मैं दूसरा लेता हूँ। दूसरा तरीका आपका है कॉन्टैक्ट सुना है, कॉन्टैक्ट, टच करके, हाँ बिल्कुल वही टच करके। कॉन्टैक्ट से यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आ जाए तो क्या होगा, टच करने से दूसरा ऑब्जेक्ट भी चार्ज हो जाएगा। बस इसका नाम हम रख दिया कंडक्शन। इसका नाम ने क्या रख दिया, कंडक्शन। पहला है आपका, पहला जो आपने बात की थी, पहला जो चार्जिंग थी वो आपकी चार्जिंग थी बेटा, पहली चार्जिंग थी दबे। पहली चार्जिंग क्या थी आपकी, कैसे चार्ज कर सकते हैं, दबे। और दूसरी क्या बताई मैंने आपको, दूसरी बताई थी टच करके, दूसरा क्या था कंडक्शन। कंडक्शन में क्या कर रहे थे, कंडक्शन में आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में ला रहे थे और इस कांटेक्ट में लाने से आपका जो बॉडी चार्ज हो रही थी वो कंडक्शन के थ्रू चार्ज हो रही थी। कंडक्शन मींस टच करना। अब मैं कंडक्शन का एग्जांपल आपको करके दिखा देता हूं। मेरे पास एक इंसुलेटेड स्टैंड है और इस पर मैंने एक स्फीयर रख दिया। ये स्फीयर न्यूट्रल है, इस पर ना ही कोई पॉजिटिव चार्ज है ना ही कोई नेगेटिव चार्ज है, मेरे पास एक स्फीयर है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक ग्लास रॉड ला रहा हूँ सिल्क पर, रब करी हुई ग्लास रॉड ला रहा हूँ। याद करो ग्लास रॉड सिल्क पर रब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज है।
ठीक है ना। अब जब ये दोनों कांटेक्ट में, अब इसके पास ला रहा हूँ कंटिन्यू में इसको, और जब मैं इसको पास ला के इसको इससे टच कर दूंगा, टच करके आप ये वाला, इसको जब इसको टच कर देंगे हम इसको, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इस पर ट्रांसफर हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाएंगे, और जब पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाएंगे और फिर इसको जब हम इसको रिमूव करेंगे थर्ड स्टेप में, जैसे मैं इसको रिमूव कर दूँ, मैं इस स्पेयर को रिमूव कर दूँ, तो क्या इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे ना, वो जो आपकी रॉड थी टच करने से वो उसके पॉजिटिव चार्ज इस पर ट्रांसफर होगा। यानी कि कंडक्शन, कांटेक्ट से कोई बॉडी चार्ज करते हैं उसे हम बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्शन से बॉडी चार्ज हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो क्या है सर, चार्ज करने का तरीका एक तो हो गया रबिंग, दूसरा क्या होगा कंडक्शन। कंडक्शन में बॉडी कैसी हो रही थी सर, कंडक्शन में बॉडी, हाँ प्रॉपर्टी की और बात कर लेते हैं। रबिंग में दोनों बॉडी चार्ज हुई, किस तरह से चार्ज हुई, तो रबिंग में बॉडी चार्ज हुई सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन पोलैरिटी, दोनों की पोलैरिटी अलग अलग थी, एक पॉजिटिव चार्ज हुई थी और एक नेगेटिव चार्ज हुई थी। यदि हम बात करें कंडक्शन की, तो कंडक्शन में बॉडी कैसे चार्ज हुई, कंडक्शन में बॉडी चार्ज हुई सेम टाइप ऑफ चार्ज हुई, देखो पॉजिटिव लाए थे पॉजिटिव चार्ज होगी, यदि हम इसे नेगेटिव लाते तो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता, यानी जिसको तुम टच करोगे वही तुम्हारा चार्ज हो जाएगा, खत्म कहानी, ठीक है ना। तीसरा तरीका, किसी भी बॉडी को चार्ज करने का थर्ड तरीका बनाने से पहले मैं आपसे एक बात करता हूँ, और वो है आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, और वो है अर्थिंग। ये अर्थिंग क्या है, यदि आपने कोई स्विच देखा हो, मैं स्विच की याद दिला रहा हूँ, कोई भी स्विच आपने देखा हो, तो स्विच में ये बगल में एक सॉकेट भी होता है, ठीक है ना। सॉकेट इस तरह से, सॉकेट में इस तरह से बने रहते हैं, यदि हाथ से देखना आप लोग तो सॉकेट इस तरह से बना रहता है, इस तरह से 5 पिन सॉकेट यही होता है ना। यदि आप लोगों ने किसी चार्जर या मोबाइल या लैपटॉप को चार्ज किया हो तो उसमें 5 पिन सॉकेट होता है, इसमें 5 होते हैं पॉइंट, 1 2 3 4 5, ये आपका अर्थिंग है। अब अर्थिंग इसमें आपको पता होगा, एक तो आपकी लाइन होता है और एक आपका न्यूट्रल होता है, पता है ये फेस और न्यूट्रल इसको आप बोलते हो, फेस और न्यूट्रल इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है, मतलब है अर्थिंग वाले से। अर्थिंग क्या है, अर्थिंग मतलब जब किसी भी कूलर की या फिर मिक्सी की, जो भी आपके घर के अप्लायंसेस हैं, उनकी बॉडी पर इलेक्ट्रिक करंट आ जाए तो ये कहा चला जाता है सर, इसके इस वाले के थ्रू वो अर्थिंग कहा जाता है सर, वो ग्राउंड में चला जाता है, और अर्थ के पास कहाँ चला जाता है, जितना भी कोई चार्ज होता है वो कहाँ चला जाएगा सर, अर्थ के पास चला जाएगा। अब यानी कि हमें क्या समझ आया, अर्थिंग का दूसरा नाम क्या निकला, ग्राउंडिंग। अर्थिंग का दूसरा नाम क्या हो गया, ग्राउंडिंग। यानी कोई ऑब्जेक्ट को, कोई भी अप्लायंस को अर्थ के साथ उसके चार्ज को शेयर कर दिया जाए, क्योंकि मैंने क्या किया था, एक्स्ट्रा चार्ज कहाँ गया, जमीन चला गया, तो किसी अप्लायंस के चार्ज को शेयर कर दिया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं अर्थिंग। यानी कि अर्थिंग का नाम कहाँ से आया, अर्थिंग मतलब ग्राउंडिंग, ग्राउंडिंग दूसरा नाम हो गया, और ग्राउंडिंग मतलब क्या, शेयरिंग ऑफ चार्ज विद अर्थ इज नोन एज अर्थिंग। अर्थिंग की डेफिनेशन दोबारा बता देता हूँ मैं आपको, शेयरिंग ऑफ चार्ज विद अर्थ इज नोन एज ग्राउंडिंग और अर्थिंग, ठीक है। अब अर्थिंग से फायदा क्या मिला, फायदा क्या हुआ, करंट नहीं लगा, करंट नहीं लगा मतलब क्या हुआ कि भाई इट प्रोवाइड सेफ्टी मेजरमेंट, हमें क्या मिला, अर्थिंग प्रोवाइड्स अस अ सेफ्टी मेजरमेंट। डेफिनेशन क्या हो गई, द शेयरिंग ऑफ चार्ज विद अर्थ इज नोन एज अर्थिंग, शेयरिंग ऑफ चार्ज विद अर्थ इज नोन एज अर्थिंग, इट प्रोवाइड सेफ्टी मेजरमेंट। और थर्ड पॉइंट क्या आया अपने पास, थर्ड पॉइंट आया भैया, थर्ड तीसरा पॉइंट है इट्स अनदर नेम इज ग्राउंडिंग। अर्थिंग के 3 पॉइंट पढ़ लिए आपने, पहला शेयरिंग ऑफ चार्ज विद अर्थ इज नोन एज अर्थिंग, सेकंड पॉइंट पढ़ा आपने अर्थिंग का, अर्थिंग क्या है सर, अर्थिंग का सेकंड पॉइंट है इट प्रोवाइड सेफ्टी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, और तीसरा पॉइंट क्या पढ़ा, इसका दूसरा नाम है इट्स अनदर नेम इज ग्राउंडिंग, तो शेयर ऑफ चार्ज विद अर्थ इज नोन एज ग्राउंडिंग। अब आते हैं आपके नेक्स्ट उस पर तरीके पर कि हम किसी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं। चार्ज करने का पहला तरीका रबिंग, दूसरा कंडक्शन, और तीसरा है इंडक्शन। अब इंडक्शन से पहले मैं आपको बता दिया कि अर्थिंग क्या होती है। अब इंडक्शन समझो क्या है। इंडक्शन समझने के लिए
हम आपको बात कर रहे हैं कि होना क्या है और कैसे होता है। इंडक्शन हमेशा हम एक तो अर्थिंग की हेल्प से हम कर सकते हैं। और इंडक्शन में हुआ क्या, इसमें दोनों बॉडी चार्ज हुई थी, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट पोलैरिटी में सेम पोलैरिटी। इसमें होता है भैया इंडक्शन में कोई बॉडी अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज की होती है। वो भी कैसे देखना भाई, मेरे पास एक स्फीयर है, समझो एक स्फीयर है, स्फीयर ई है, ये न्यूट्रल है, शुरुआत में ना कोई पॉजिटिव चार्ज है ना कोई नेगेटिव चार्ज है। अब यदि इस स्फीयर के पास मैं एक पॉजिटिव गिलास रॉड ला रहा हूं, टच नहीं कर रहा हूं, टच कर देता तो क्या होता, कंडक्शन हो जाता। बस पास में ला रहा हूं, मैं एक गिलास रॉड उसके पास में लाया, फिर क्या हुआ, गिलास रॉड जैसे ही पास में लाया तो आपको पता होगा कि यदि गिलास में पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर भी कोई ना कोई इसके जो चार्ज होगा वो क्या होगा, इस एरिया के जो भी यहाँ का चार्ज होगा वो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल है तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुंचेगा और यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। समझ में आ गई बात, क्या हुआ, इसको हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ चार्ज, यानी क्या हुआ, चार्ज सेपरेट हो गए भैया, क्योंकि यहाँ का जो इस एरिया के जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव से रिपेल हो गए, आगे दूसरी तरफ पहुंच गए और यहाँ पर नेगेटिव हो गए। अब क्या करेंगे, ये फर्स्ट स्टेप हुआ आपका। अब क्या किया हमने, इसको ही ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, इसको ही हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया और ग्राउंड से कौन आए, इलेक्ट्रॉन आए और इसको बंद कर दिया। इसको मैं डायरेक्ट कंटिन्यू लगा रखा। अब स्टेप दोबारा देखना भाई, मैं दोबारा कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ उससे दूसरे, दोबारा देखने क्योंकि बहुत जल्दीबाजी में हम समझ नहीं पाया और दोबारा देखना, यही तो है एक स्फीयर, उसके पास में टच नहीं किया मैंने, पास में ला रहा हूँ, पास में इंडक्शन के थ्रू, ठीक है, पास में लाए सेपरेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट क्या होगा, यदि मैं इसी को टच नहीं कर रहा हूँ, कंटिन्यू दूर रखा हुआ है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये ए आपका है और ये चार रुके हुए हैं क्योंकि इसके रुके हुए हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था उसको मैंने एक बार लगा के ग्राउंडिंग कर दिया। ग्राउंडिंग आप ऑलरेडी जानते हो, ग्राउंडिंग का मतलब क्या होता है, शेयरिंग ऑफ चार्ज विद अर्थ इज नोन एज ग्राउंडिंग। तो इलेक्ट्रॉन अर्थ को हम कितने भी इलेक्ट्रॉन दे दें और कितने भी इलेक्ट्रॉन अर्थ से ले लें कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि अर्थ से हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ले लिए, जब इलेक्ट्रॉन अर्थ से ले लियो, इलेक्ट्रॉन अर्थ से आए और इसने क्या किया, इन सबको न्यूट्रलाइज कर दिया। तो अब क्या होता है सर, नेक्स्ट स्टेप पर आप स्टेप 1 है ये आपका स्टेप सेकंड है, यदि हम बात करें थर्ड स्टेप की, ये आपका ए स्फीयर है, ठीक है। अब ये आपका थर्ड स्टेप में ला रहा हूँ, जो आपने ग्राउंडिंग कर दिया और ग्राउंडिंग करने का जैसे करें तो आपने इसका चारों को हटा दिया, ठीक है ना, ग्राउंडिंग रिमूव कर दी। अभी भी ये तो आपके ऑलरेडी अट्रैक्टेड है इससे, ग्लास रॉड से अट्रैक्टेड है। अब यदि मैं फोर्थ स्टेप में, यदि फोर्थ स्टेप में मैं अकेला स्फीयर ही छोड़ दूँ, अकेला स्फीयर, तो ये क्या हो जाएगा, चार्ज इस तरह से हो जाएगा। अब आपने ग्लास रॉड हटा दी, नंबर 1 पे ग्लास रॉड पास में लाई, सेपरेशन ऑफ चार्ज हुआ। नंबर 2 पर हमने ग्राउंडिंग कर दिया, नंबर 3 पर ग्राउंडिंग हटा दी, लेकिन अभी भी ग्लास रॉड टच है। और लास्ट फोर्थ स्टेप पर हमने ग्लास को, फोर्थ स्टेप पर हमने ग्लास रॉड भी डाल दी, हमारे पास बॉडी का चार्ज हो गई नेगेटिव। क्या देखा आपने, कौन सी बॉडी लाए थे हम लोग, पॉजिटिव ग्लास रॉड लाए थे और चार्ज कैसा होगा हमारा स्फीयर, नेगेटिव। यानी कि इंडक्शन में किस तरह के चार्ज होता है, अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज होता है। हमने पहले पढ़ा रबिंग से चार्जिंग, दूसरा कंडक्शन से चार्जिंग, तीसरा है आपका इंडक्शन से चार्जिंग। इंडक्शन से चार्जिंग का एक और भी हमारे पास है और वो क्या है, इंडक्शन से चार्जिंग का एक तरीका और भी है हमारे पास, और वो तरीका क्या है, वो तरीका मैं दोबारा से बताता हूँ। इंडक्शन से चार्जिंग का दूसरा तरीका क्या है बेटा, जब यदि आपके पास अर्थिंग अवेलेबल है तो आप अर्थिंग से इंडक्शन चार्ज करिए, जब अर्थिंग अवेलेबल नहीं है तो बिना अर्थिंग के इंडक्शन चार्ज कैसे करेंगे। आपके पास दो, मेरे पास स्फीयर है, एक ए स्फीयर है और दूसरा स्फीयर है मेरे पास बी स्फीयर। मेरे पास दो स्फीयर है, ए और बी स्फीयर। यदि हमें इन दोनों को चार्ज करना है इंडक्शन की हेल्प से तो हम क्या करेंगे, हमने पहले ए स्फीयर और दूसरे वाले बी स्फीयर को दोनों को कांटेक्ट में रख दिया।
अब कांटेक्ट में रख दिया। हाँ ये क्या है, ये आपका इंस्टीट्यूट एक्सटेंड है। जब इसको रखने के बाद आप इसके पास में एक पॉजिटिव थर्ड स्टेप दिखाएगा वहाँ कि जो हमें प्रोडक्ट रख दिया थर्ड स्टेप में आपने क्या किया, थर्ड स्टेप में आप इस कांटेक्ट में रखे हुए दोनों स्फीयर के पास में एक ग्लास रॉड लेके आए। ग्लास रॉड लेके आएंगे तो क्या होगा, पता है क्या होगा, सेपरेशन ऑफ चार्ज होगा, यानी कि पॉजिटिव के पास यहाँ पर नेगेटिव आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। देखते हैं कैसे होता है। हमने जहाँ पर थर्ड स्टेप था और हम आगे फोर्थ स्टेप की बात करें, फोर्थ स्टेप की और जो आपका बी जो आपके स्पेयर थे, और फोर्थ स्टेप की बात करें तो फोर्थ स्टेप पर क्या हो रहा है, फोर्थ स्टेप पे आप देखिए कि जैसे हम इसके पास बनाए कांटेक्ट में तो नहीं लाए दूर से है तो यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव होगा और यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। ये आपका फोर्थ स्टेप आ गया। और फिफ्थ स्टेप की हम बात करें तो फिफ्थ स्टेप में हम ए अपनी डॉट यही रखेंगे और ए और बी स्क्वायर को अलग अलग कर देंगे, ए और बी स्क्वायर को अलग कर देंगे। तो हमने बी स्क्वायर पे कैसा चार्ज था, बी स्क्वायर पे पॉजिटिव चार्ज था तो बी पॉजिटिव हो गई और ए कैसा नेगेटिव हो गया। अब हम चाहें तो अपना ग्लास रॉड को हम अपनी रिमूव कर सकते हैं। इस तरह से चार्जिंग को हम बोलेंगे इंडक्शन से चार्जिंग। ये किस तरह चार्ज होगी, इंडक्शन। अब फिर देखिए यहाँ पे हम कैसी रॉड लाए थे, हम रॉड लाए थे पॉजिटिव रॉड, और पॉजिटिव रॉड से कैसे चार्ज हुई, नेगेटिव। ये आपकी इंडक्शन में दोबारा रिपीट कर देता हूँ, तीनों याद रखना। चार्जिंग के तीन तरीके, पहला फ्रिक्शन रबिंग, रब करके, रब करने से क्या हुआ, रब करने से चार्ज हुए, दो बॉडी चार्ज हो गई। और कैसे चार्ज हुई सर, दोनों सेम बट अपोजिट पोलैरिटी। फिर आया इंडक्शन से, इंडक्शन कैसे चार्ज हुई सर, इंडक्शन से बॉडी चार्ज तो हुई बट अपोजिट काइंड, ये पॉजिटिव लाए तो बॉडी चार्ज हो रही है नेगेटिव, ठीक है। एक दूसरी पॉजिटिव भी तो हो रही है ना, लेकिन किसकी हेल्प से, इंडक्शन की हेल्प से। जो जिसके पास में ला रहे हैं वो नहीं हो रहा। और आते हैं कांटेक्ट, कांटेक्ट में आपको पढ़ लिया ऑलरेडी, टच करके, और टच करने से क्या हुआ, टच करने से बॉडी जिस तरह की चार्ज टच किया था उस तरह की चार्ज हो गई। तो चार्जिंग के तीन तरीके आपको मिल जाएंगे बुक में। पहला आपका कंडक्शन, सॉरी पहला फ्रिक्शन, ठीक है ना, और रबिंग, दूसरा कंडक्शन कांटेक्ट करके, और तीसरा है आपका इंडक्शन। आई थिंक समझ में आ गया होगा, इंडक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा, आर्थिंग भी समझ में आ गया होगा। आर्थिंग किसे कहते हैं, शेयरिंग ऑफ चार्ज आते हैं। अब हम आते हैं चार्ज की प्रॉपर्टी पर। इलेक्ट्रिक चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो हमें पढ़नी है क्लास में। बहुत से लोगों ने पढ़ रखी है टेंथ क्लास में ऑलरेडी कि सर इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, हमें उनसे मतलब नहीं है, पर क्लास की प्रॉपर्टी से मतलब शॉर्ट करके पढ़ी जाती है। अब हम बात करते हैं, पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी। अब एडिटिविटी क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पहली प्रॉपर्टी है आपकी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सर एडिटिविटी ऑफ चार्ज देखो भाई, यदि मैं कहूँ कि मेरे पास ये मैग्नीट्यूड है, ये मेरे पास एक मैग्नीट्यूड है, इसकी वैल्यू बता देते हैं, ये मेरे पास एक मैग्नीट्यूड है। अब इस मैग्नीट्यूड के पास मैं कहूँ कि इसके पैरों पर प्लस के 5 क्यू चार्ज है, इसके हाथों पर माइनस के 3 क्यू चार्ज है, और इसके बाल मेरे बराबर ही होंगे इसके, हाँ लगभग मेरे बराबर बाल है। इसके बालों पर एक्चुअल में जो बनानी है वो 30 मिनट में बनानी है। कितने मिनट हो गए, 28 हो गए, बंद करो, देखिए कट दो करना, चलो। हाँ इसके बाल मेरे बराबर ही समझ लो, इसके बाल मेरे बराबर है, तो इस पर मान लिया इस पर 2 क्यू चार्ज है। तो भैया एडिटिविटी का मतलब है कि अलजेब्रिक सम का डालो सबको उठा के, यानी कि 2q प्लस ब्रैकेट में 3q प्लस 5q, कितना हुआ भैया 2 और 5 7q माइनस 3q इक्वल टू 4q। यही तुम्हारी एडिटिव चार्ज है। एडिटिव चार्ज क्या कहती है, यदि किसी भी सबका क्या होगा, अलजेब्रिक सम होगा। एडिटिव मतलब क्या है, सभी का अलजेब्रिक सम होगा।